गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग का समझेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व को कि इसको किस प्रकार से बनाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाया है और हमने जो हिस्टोग्राम है उसकी मदद से भी इसे बनाया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसको हम बनाते हैं। देखो सही, जो भी हिस्टोग्राम है इसके आयत हैं, इनके जो टॉप हैं यानी शीर्ष हैं उन पे एक मध्य बिंदु, इनकी मतलब मध्य में एक बिंदु लेते हैं और इन बिंदुओं को सीधी रेखा से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। जो पहला बिंदु है वो आखिरी बिंदु है कहाँ तक, आधा रेखा था। आधा रेखा मतलब एक्स तक, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। किसकी मदद से, हिस्टोग्राम की मदद से। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो सीधी रेखाओं से इन बिंदुओं को मिलाया है तो इसकी वजह से यहाँ कोणिता उत्पन्न हो रही है, कोण बन रहे हैं। तो जब हम लोग सीधी रेखाओं से इन बिंदुओं को ना मिलाएं, वो कैसे मिलाएं, मुक्त हस्त से इस तरह से कर्व बनाएं जिसकी वजह से इसका जो कोण है, कोणिता है, वो खत्म हो जाए। तो जो भी कर्व बनेगा वो कौन सा कर्व बनेगा, उसे ये बनेगा फ्रीक्वेंसी कर्व। यानी जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का सरलित रूप है और फ्रीक्वेंसी कर्व में जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की कोणिता है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी कर्व बनाते हैं वो मुक्त हस्त से बनाते हैं, यानी सीधी रेखाओं से नहीं बनाते। किस तरह से बनाते हैं, इन बिंदुओं को इस तरह से मिला देते हैं, जिसकी वजह से जो भी कोणिता है किसकी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की, वो खत्म हो जाती है। तो ये क्या है, रूपांतरण है किसका, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, फ्रीक्वेंसी कर्व। अब हम लोग इस इंफॉर्मेशन को समझते हैं। इट इज ए कर्व विच इज प्लॉटेड बाई जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑल टॉप्स ऑफ ए हिस्टोग्राम बाई फ्री हैंड स्मूथ कर्व एंड नॉट बाई स्ट्रेट लाइन। यानी ये क्या है, ये कर्व है और ये प्लॉटेड यानी प्लॉट किया जाता है किसको, बिल्कुल मिड पॉइंट जो भी होते हैं हिस्टोग्राम में, उनके टॉप पे मिड पॉइंट लेते हैं, इनको और मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं, ये मिलाते हैं फ्री हैंड स्मूथ कर्व, ठीक है, इस तरह से, ताकि इसकी जो कोणिता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की वो खत्म हो जाए। और यहाँ पर किस तरह की रेखा नहीं खींचते, स्ट्रेट लाइन नहीं खींचते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व को बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसकी मदद से हम लोग फ्रीक्वेंसी कर्व को बनाते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसकी मदद से हमें एक फ्रीक्वेंसी कर्व को बनाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो पहली पंक्ति है उसमें क्लास इंटरवल दिया है और दूसरी में क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बारंबारता संबंधित क्लास इंटरवल की दी हुई है। तो यहाँ पर कितनी क्लास हैं, यहाँ पर हैं 6 क्लास हैं। आप देख सकते हैं पहली क्लास की 6 फ्रीक्वेंसी, दूसरे की 11, तीसरे की 16, चौथे की क्या है 18 और पाँचवीं की क्या है 14 और ये जो 6वीं क्लास है उसकी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 7 है। तो इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन की मदद से हम लोग बनाते हैं किसको, फ्रीक्वेंसी कर्व को। भी इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, उसकी मदद से हम लोगों ने यहाँ पर क्या बनाया है, ये बनाया है फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इसको समझ लेते हैं कि उसको किस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है इस पर हम लोगों ने क्लास इंटरवल को लिया है और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को लिया है। और जो इसको स्केल लिया है एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 क्लास इंटरवल लिया हुआ है और वाई एक्सिस पर जो स्केल लिया है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हिस्टोग्राम को बनाते हैं, यानी ये आयत बनाते हैं और फिर उसके जो भी टॉप शीर्ष हैं यानी ये शीर्ष हैं, इन पे इसके मध्य में एक बिंदु लेंगे और इन बिंदुओं को यहाँ पर सीधी रेखाओं की जगह जो मुक्त हस्त है यानी फ्री हैंड है उसकी मदद से एक कर्व बनाएंगे। यहाँ सीधी रेखा नहीं बनाएंगे, तो इस प्रकार से इस तरह का कर्व बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। हमारी जो पहली क्लास है वो कितनी है, 0 से 10 के बराबर है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 6। तो यहाँ पर कितनी ऊंचाई तक कर्व बनेगा, 6, इस तरह यहाँ तक। दूसरी क्लास है 10 से 20, तो इसकी फ्रिक्वेंसी है 11, तो यहाँ तक बनेगा इसका आयत। तीसरी है 20 से 30, तो इसकी फ्रिक्वेंसी है 15, तो इसका जो आयत बनेगा इतनी 15 ऊंचाई तक बनेगा। और अगला जो क्लास है वो है 30 से 40 और इसकी फ्रिक्वेंसी है बिल्कुल सही 18, तो ये ऊंचाई बनेगी इस आयत की 18 तक।
और अगली जो क्लास है वो है 40 से 50, तो इसकी फ्रिक्वेंसी है कितनी 14, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितने के बराबर 14 के बराबर। और अगली क्लास कितनी है 50 से 60 वाली है और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 7 है, तो इसकी ऊंचाई होगी 7 तक। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ये आयत बना लिए हैं, अब उन आयतों के जो टॉप हैं, ये सिरे हैं, शीर्ष सिरे एक हैं, इनके मध्य में एक बिंदु लेंगे, सभी के एक एक बिंदु लिया। और इन बिंदुओं को क्या करेंगे कि हम सीधी रेखाओं से ना करके किस तरह से ये फ्री हैंड इस तरह से मिला देंगे और यहाँ तक ये याद रखें आधार रेखा तक बढ़ा देंगे जो एक्सिस है, ताकि जो कोणिता है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यहाँ देखिए आपको कोई भी कोणिता देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व को बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व से संबंधित एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 2। इसकी इन्फॉर्मेशन को जानते हैं हम लोग पहले। मेक ए फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो जो भी डेटा दिया हुआ है इसकी मदद से हमें एक फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। तो यहाँ मार्क्स दिए और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, यानी बच्चों की संख्या दी है और उनके मार्क्स दिए हैं। तो यहाँ पर कितनी क्लासें हैं, बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5 6 7 क्लासें हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 है, दूसरे की कितनी है 10, तीसरे की 14, चौथे की है 15, पाँचवें की है 12 और छठवें की है 9 और जो सातवीं है वो कितनी है 4 है। तो ये इसका मतलब क्या है आपको अच्छे से पता है कि पहली जो 0 से 10 के बीच में 7 बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं, 10 से बीच में कितने बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं 10 बच्चों ने, और भी आगे आप इस प्रकार से समझेंगे, ठीक है। तो इसे इन्फॉर्मेशन की मदद से हम लोग बनाते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व को। तो सबसे पहले किसको बनाना है, हिस्टोग्राम को, और फिर हम क्या करेंगे जो भी उसके टॉप सिरे हैं उन सिरों को मुक्त हस्त से एक कर्व बना देंगे, मिला देंगे, तो वो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी। जो भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी मदद से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया गया है। यहाँ पर इस जो भी चित्र बना हुआ है, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी मदद से, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी मदद से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया गया है। तो इसको हम लोग समझते हैं किस प्रकार से बनाया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर मार्क्स को लिया है और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिया हुआ है। यहाँ पर इसके लिया है एक्स एक्सिस पर कितना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स है, और वाई एक्सिस पर कितना है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि जो हिस्टोग्राम है उसको बनाया है। तो जो पहला आयत है उसको आपने देखा है कि जो हमारा पहला क्लास है 0 से 10 वाला, तो उसकी फ्रिक्वेंसी है 7, तो हम लोगों ने आयत 7 ऊंचाई तक बना दिया। और दूसरी क्लास है 10 से 20, तो इसका फ्रिक्वेंसी कितनी है, इसकी बिल्कुल सही 10 के बराबर है, तो इसका जो आयत बनेगा 10 की ऊंचाई तक बनेगा। और तीसरा क्लास है 20 से 30 वाला, तो इसकी फ्रिक्वेंसी है 14, तो इसकी ऊंचाई 14 तक बनेगी। और अगली जो क्लास है वो है 30 से 40 और इसकी फ्रिक्वेंसी है 15, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितने तक बनेगी इस आयत की 15 तक बनेगी। और अगली क्लास है 40 से 50, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 12, तो इसकी ऊंचाई होगी 12 तक। और अगला जो क्लास है वो है 50 से 60 और इसकी फ्रिक्वेंसी है ये देख सकते हैं आप 9, तो इसकी ऊंचाई कितने के बराबर होगी 9 के बराबर। और अगली जो आखिरी क्लास है वो कितनी है, बिल्कुल सही 60 से 70 वाली है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी है 4, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 4 तक बनेगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहले हिस्टोग्राम बना लिया और इसके जो हिस्टोग्राम के जो आयत बने हुए हैं इनके टॉप सिरों में मध्य बिंदु लिया इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, इन मध्य बिंदुओं को मुक्त हस्त जिस प्रकार से रेखा बनी है से मिला देंगे। तो इस प्रकार से जो कर्व बनेगा वो क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व है। धन्यवाद।